हठ योग के प्राचीनतम सिद्धांतों को अग्रेसित करने के इस प्रयास सनातन हठ योग में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी जीवन, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक निर्माण का समय होता है, जिसमें उसके जीवन की दिशा निर्धारित होती है, भविष्य में वो क्या करने वाला है, किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, वो सब सुनिश्चित करके उस दिशा में प्रयास करता है और अपनी योग्यताओं को उसी तरीके से विकसित करने का प्रयास करता है। इस समय में उसे बहुत अधिक एकाग्रता की जरूरत होती है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सजगता की जरूरत होती है और इस सजगता, इस परिश्रम के चलते कई बार वह अपने स्वास्थ्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आप कुछ समय योगाभ्यास के लिए निकालें, अपने शरीर को देखें, समझें, अपनी प्रकृति प्रवृत्ति को समझें और उसके अनुसार आचरण करें, तो आप पढ़ाई में भी ज्यादा एकाग्र हो जाएंगे, आपकी बौद्धिक क्षमताएं भी विकसित हो जाएंगी, आप अधिक एकाग्र भी हो सकेंगे और जीवन में और अधिक बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ सकेंगे। इसी दिशा में आपके ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ चीजें समझेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें जिनको मूलभूत तरीके से अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में और हमारे मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आसनों के विषय में। कुछ एक विशेष ऐसा अभ्यास जिसको करने मात्र से एक बड़ा बदलाव आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। उसके बाद हम कुछ प्राणायाम को समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या छोटी छोटी और सजगताएं हैं जिनको आपको रखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ योगाभ्यास के विषय में। योगाभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से एकांत शांत स्थान पर अपने कंबल को या फिर अपने योगा मैट को बिछा लेना है। उसके बाद आपको जो प्रथम आसन करना है वो है मल आसन। अब मल आसन के लिए इसलिए सजगता के साथ इस आसन को करना जरूरी है क्योंकि इसमें एक विशेष प्रभाव आपकी स्पाइन पर पड़ेगा और विद्यार्थी जीवन में दो चीजों की तरफ ही विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है अपने मस्तिष्क की तरफ ठीक प्रकार से रक्त का, ऑक्सीजन का संचार आप कर सकें और दूसरा है अपनी स्पाइनल कॉर्ड को आप ठीक से स्ट्रेट रख सकें, उसको सही पोस्चर में रख सकें, क्योंकि ये एक ऐसा पाथवे है जो कि आपके पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। आपके पूरे शरीर की क्रिया प्रक्रिया और पूरी सूचनाएं इस स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही अग्रेषित होती हैं और इसका विशेष महत्व आपके जीवन में हो जाता है। तो इसको अगर आप ठीक कर लेते हैं तो विशेष बदलाव आप अपने मस्तिष्क पर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले 3 ऐसे आसन जिनको आपको करना है, जिनके अभ्यास से आपको विशेष लाभ मिलेंगे और उसके बाद हम आगे के कुछ अभ्यास देखेंगे। तो सबसे पहला है मल्लासन। मल्लासन का जो अभ्यास है वो 2 तरीके से आपको फायदा देगा। सबसे पहले पाचन को अच्छा रहेगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मल निष्कासन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो मलों का निष्कासन इससे ठीक तरीके से होगा और साथ ही साथ अगर ठीक तरीके से समझ के किया जाए तो स्पाइन पर एक विशेष प्रभाव इसका आप देखेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ और बहुत शीघ्रता से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस से अपने मैट पर आ जाना है। उसके बाद अपने पैरों के बीच में अपने कंधों के बराबर आपको एक गैप रख लेना है। ध्यान रखना है कि पैर आपके बाहर की तरफ इस प्रकार से नहीं जाएं, बिल्कुल इनको सीधा रखना है पैरों को। उसके बाद आपको यहीं से नीचे बैठना शुरू करना है। नीचे बैठते हुए भी ध्यान रखना है कि पैर बाहर की तरफ ना जाएं। यहीं से आप नीचे बैठना शुरू करें और इस प्रकार से नीचे 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 आते हैं। दोनों एल्बोज को आप अपने इस प्रकार से घुटनों के अंदर लेकर के जाते हैं और यहाँ से अपने हाथों को इस प्रकार मिला करके प्रणाम की स्थिति में और इनको नीचे लाना शुरू करते हैं और अपनी एल्बोज को बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के सामने सीधा कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ सजगता रखने की जरूरत है। सबसे पहला ध्यान आपने रखा पैरों के ऊपर और साथ ही साथ आपने देखा कि स्पाइन का जो आपका एक पोस्चर है वो कैसा बनना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से मलासन का अभ्यास करते हैं तो कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, ना ही पाचन से संबंधित, क्योंकि आपका एक स्पेस जो मिलना चाहिए था इंटेस्टाइन को, एक इस प्रकार का एक विशेष दबाव पड़ना चाहिए था, वो नहीं पड़ेगा और इससे आपको जो स्पाइन स्ट्रेट होने से अच्छा प्रभाव जाने वाला है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले एल्बोज को इस प्रकार से खोल लिया और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट किया, कंधों को पीछे की तरफ खींचा और आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूं। कंधे पूरी तरह से खुले हुए हैं, स्पाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट, एक अच्छे पोस्टर में और अच्छा आपको खिंचाव भी अनुभव होगा और जिससे
विशेष आपको लाभ होने शुरू होंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कुछ समय तक रुकना है और यहीं से आपको फिर धीरे धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेकर के आना है और यहाँ से आपको आसन को बदलना है। इसके लिए आपको दोनों पैरों के बीच में जो गैप है उसको कम कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि स्पाइन अब भी आपकी इस तरह से मुड़ नहीं जानी चाहिए, बस इस प्रकार से सीधी रहे और यहीं से आप इनहेल करें और सांसों को भरते हुए हाथों को फिर से प्रणाम आसन की स्थिति में और इस प्रकार से ऊपर उठाएं। इस प्रकार से इस आसन में जाने के बाद आप अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से आपकी पूरी बैक के ऊपर एक स्ट्रेच भी फील होगा, एक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल्स भी इंगेज होंगी, सजगता आप सही प्रकार से बनाए रखेंगे तो विशेष लाभ होंगे। आगे आप कागासन का अभ्यास करें। इस प्रकार से आपको अपने नीज के ऊपर ऐसे हाथों को रख लेना है और हाथों को साइड में ऐसे सटा लेना है। उसके बाद सामने देखना है और स्पाइन को फिर से आपको सही अलाइनमेंट में लाना है। यहाँ पे भी कुछ समय तक रुकना है और कुछ समय रुकने के बाद फिर से हाथों को सामने लाते हुए बगल में रख लें और पैरों को सीधा कर दे दंडासन की स्थिति में। स्पाइन के अलाइनमेंट को और बेहतर और इंप्रूव करने के लिए अगला आसन जो करने वाले हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। विशेष इसके प्रभाव नर्वस सिस्टम पे भी देखे जा सकते हैं। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अधिक इसका लाभ देखे जा सकते हैं। ध्यान आपको केवल इतना रखना है कि अगर आपको कोई बैक से संबंधित समस्या है, बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, तो इस आसन को बहुत सजगता से बहुत हल्का एक अभ्यास किया जाता है। उसके विषय में भविष्य में बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करना है और यहीं से आपको हाथों को ऊपर ले जाना शुरू करना है और ऊपर ले जाकर के इस प्रकार से खींचना है। यहाँ से पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है, अंगूठों को पीछे की तरफ खींचना है, इस प्रकार से पकड़ लेना है। स्पाइन को फिर से स्ट्रेट और सांस बढ़ते हुए वापस आना है और फिर से एक बार समस्थिति में आपको आ जाना है। इस प्रकार से आप जैसे आगे जाते हैं तो कुछ समय तक रुकेंगे। जितनी समय अवधि रुकने की आप आगे बढ़ा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको सर्वांगासन का अंतिम अभ्यास करना है। तो सर्वांगासन के लिए आपको पैरों को पहले अर्ध हलासन की स्थिति में ले आना है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा पीछे ले जाना है और यहीं से बैक को सपोर्ट करते हुए इस तरह से आप ऊपर जाएंगे। वापस। और इससे आगे का जो अभ्यास है वो है कंधार आसन का अभ्यास। इसके लिए भी आपको इस प्रकार से एंकल को अपनी पकड़ लेना है और यहीं से अपने पेल्विक को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। सांस छोड़ते हुए वापस और इसके बाद आपको पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेना है। धीरे धीरे पीछे पैरों को वापस सीधा रख लेंगे और इससे आगे हम करते हैं कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आगे के कुछ अभ्यास आप प्राणायाम के अभ्यास अवश्य करें जो कि विशेष लाभ देंगे। सबसे पहला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन इससे पहले वीडियो में हो चुका है। सभी संबंधित वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहीं से जाकर के आप वो विस्तृत मार्गदर्शन प्राप्त कर लें, जिससे आप यह भी समझ पाएंगे कि ये अभ्यास और भी किन किन चीज़ों में आपके लिए लाभदायक हैं, विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य जीवन में कैसे उपयोगी हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको षड्मुखी मुद्रा का प्रयोग करना है। मध्य की 2 उंगलियां आंखों के ऊपर वाली उंगली आईब्रोज के ऊपर इस प्रकार से, और आपके अंगूठों के माध्यम से आप अपने कानों को अच्छे तरह से बंद कर लें। होठों को आपको बंद रखना है, दांतों के बीच में थोड़ा सा आपको गैप रखना है, पूरा सांस अंदर भरना है। सांस बाहर छोड़ते हुए आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है, जो इस प्रकार की ध्वनि है।
इस प्रकार से आप 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार अभ्यास कर सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाने में कोई असुविधा या फिर कोई हानि नहीं हो सकती, बिल्कुल सुरक्षित है, जितना मर्जी आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यास आपको करना है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, जिसे आप अनुलोम विलोम के रूप में भी एक प्रकार को उसके जानते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के विषय में विस्तृत मार्गदर्शन पहले हो चुका है। इस प्राणायाम को अनिवार्य रूप से देख लें, ये विशेष परम हितकारी आपके लिए है। सभी अन्य प्राणायाम करने से पूर्व इस प्राणायाम को करने का भी विधान किया गया है, बताया गया है, तो इसको कर लेना भी विशेष महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। यहाँ पर उसकी विधि नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो विस्तृत विषय है, उसको अल्प अगर उसकी जानकारी दी जाएगी तो वो किसी भी दृष्टिकोण से हम उचित नहीं समझते। तो उसके लिए आप जो डेडिकेटेड एक वीडियो अलग से है वो देख लेंगे तो वही आपके लिए श्रेयकर है, हितकर है। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी निश्चित रूप से करें। और तीसरे स्तर पर आपको ओम की ध्वनि का उच्चारण करना है, जिससे कि एक विशेष वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क में और पूरे शरीर में विशेष संचार ऊर्जा का होगा। आपकी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में परम हितकारी है, उपयोगी है। तो ओम की ध्वनि का उच्चारण आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार कर सकते हैं। इसे उद्गीत प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका उच्चारण आप इसी प्रकार करें। वैसे ओमकार की साधना एक विस्तृत विषय है जिस पर भविष्य में मार्गदर्शन होगा, लेकिन अभी के लिए केवल एक सामान्य ओम का उच्चारण। सांस पहले गहरा लंबा अंदर लें। इस प्रकार से आपको 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितना भी आपको सुविधा हो, जितना भी आपको आनंद लगे अभ्यास करने में, उतना आप कर सकते हैं। ये इतना एक अभ्यास का जो एक आपके लिए क्रम रहेगा, ये विशेष उपयोगी है। यह भी समझ लें कि साथ ही साथ जो अन्य अभ्यास है, अन्य आसन है, वो भी करते रहें, लेकिन जो ये अभ्यास बताए गए हैं ये विशेष रूप से करें। एक एक आसन में 3-3 मिनट रुकने की कोशिश करें और एक एक अभ्यास को 3-3 आवृत्ति के साथ करें, तभी आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। तो इतने ही मात्र अभ्यास करने हैं आपको और देखेंगे आपके कितने बड़े बदलाव आपके शरीर में, आपकी ऊर्जा में, आपकी एकाग्रता में, चेतना के विकास में हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप स्वाध्याय करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ साथ जीवन की शुद्धता और मौलिक नैतिक गुणों का विकास आपके जीवन में, हर प्रश्न का आपको आपके उत्तर प्राप्त होगा, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जीवन में जिन भी लक्ष्यों को आप प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी आप सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। तो अपने धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें, स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं, हठ योग का आलंबन लेकर निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहें, बिना किसी समस्या के, बिना किसी अवरोध के। आपका जीवन इसी प्रकार से प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। आप सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।